नमस्कार दोस्तों। आज है 17 जून 2022। 17 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 जून 2022। 16 जून 2022 को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अब यह मनाते क्यों हैं? दरअसल फिजिसिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब यह मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में है, और इसके महासचिव हैं आंद्रे अजोले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 10 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 10 आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टाका, राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? वह है विक्रम दोराबस्वामी। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जातीय संसद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट मेड फॉर क्ले? किस संगठन ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मिट्टी से बने गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक IS 17693 2022 विकसित किया है। तो ये है वो मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट जिसके लिए BIS ने एक मानक निकाला है। ठीक है दोस्तों। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। इसका मुख्यालय है मानक भवन पुरानी दिल्ली में। इसके महानिदेशक है प्रमोद कुमार तिवारी। इसका मूल एजेंसी कौन है दोस्तों? यानी कि इसका मूल संगठन कौन है? वो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड फाइनेंस डायलॉग इन न्यू दिल्ली? भारत और किस देश ने नई दिल्ली में वित्त वार्ता आयोजित की? इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान। भारत और जापान ने नई दिल्ली में वित्त वार्ता का आयोजन किया। भारत और जापान ने दोनों देशों में व्यापक आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश के माहौल पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए दिल्ली में वित्त वार्ता का आयोजन किया। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? वो है संजय कुमार वर्मा। जापान की संसद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं DIET। अब हाल ही में जापान ने थाईलैंड के साथ अपने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। माउंट फूजी जापान में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022? औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नितिन गडकरी। श्री नितिन गडकरी ने इकोलॉजी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप और बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकसित करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। अब कार्बन न्यूट्रलिटी है क्या? अब देखिए, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज है वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं,
ठीक है। और उसी को घटाने के लिए या तो फिर कार्बन जो उत्सर्जित होते हैं उसको किसी और जगह सेफली उसको डिस्पोज करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है दोस्तों, यह कोशिश की जाती है कम से कम कार्बन उत्सर्जन की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एमओयू विथ विच ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल कंटेंट। आंध्र प्रदेश सरकार ने डिजिटल सामग्री के लिए किस ऑनलाइन अध्ययन मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बायजूस। आंध्र प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 4 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए एडटेक कंपनी बायजू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने डिजिटल सीखने में सहायता के लिए कक्षा 8 से 4.7 लाख छात्रों को 500 करोड़ रुपए की लागत से टैब वितरित करने का भी निर्णय लिया है। तो बायजूस, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है बायजू रविंद्रन। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश में प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और पेन्ना। राष्ट्र उद्यान है आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर, मृगावणी और महावीर हरिणा वनस्थली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है वो है कोरिंगा, कोलमकोंडा, रोलापाडू, कृष्णा और कौंडिन्या। टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में प्रमुख है वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कोलेरू लेक और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में ही है। त्योहार जो कि आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं वो है उगादी, पोंगल, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव। कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। आंध्र प्रदेश में रायथू भरोसा सहायता लगातार चौथे वर्ष वितरित किया गया। 5230 मेगावाट एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास आंध्र प्रदेश में किया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द म्यूजियम ऑफ रेस्क्यूड आर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? किस देश में म्यूजियम ऑफ रेस्क्यूड आर्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इटली। इटली देश से अवैध रूप से निर्यात की गई प्राचीन कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने में इतना सफल रहा है कि इसने इसके लिए एक म्यूजियम ही यानी कि संग्रहालय ही बना दिया। संग्रहालय का उद्घाटन एक गुफाओं वाली संरचना में किया गया था जो रोम के डायक्लोनिक के प्राचीन स्नानघर का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब ये म्यूजियम ऑफ रेस्क्यूड आर्ट है क्या? दरअसल जो भी ऐसी कलाकृतियां हैं, मूर्तियां या मतलब जो पेंटिंग्स होती हैं जो कि किसी भी तरह से देश से बाहर चली गई हैं या तो ट्रैफिकिंग के कारण या तो फिर अवैध इलीगल तरीके से, तो उन्हें वापस लाया जाता है और उसके लिए एक अलग ही संग्रहालय बना दिया गया जिसका नाम रखा गया म्यूजियम ऑफ रेस्क्यूड आर्ट। और इसमें जितने भी बाहर देश से लाए हुए जितने कलाकृतियां हैं उन्हें रखा जाएगा और प्रदर्शित किया जाएगा। ये कुछ जो कलाकृतियां हैं ये म्यूजियम ऑफ रेस्क्यूड आर्ट का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? इटली में। तो इटली की राजधानी है रोम, इसकी मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है सर्जियो मेट्रोला, प्रधानमंत्री है मारियो ड्रागी और इटली में भारत के राजदूत कौन है? वो है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी रेलवे एम्प्लॉयज अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एट 67th नेशनल रेलवे अवार्ड फंक्शन 2022? 67वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार समारोह 2022 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 156। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में 67वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार समारोह 2022 में भाग लिया और उत्कृष्ट रेलवे कर्मियों को और क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों को सेवा और दक्षता में उनके संपन्न के लिए सम्मानित किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड द स्कूल एंट्रेंस फेस्टिवल ऑन द ओकेजन ऑफ स्कूल ओपनिंग? स्कूल खुलने
के अवसर पर स्कूल प्रवेशोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमंता विश्वा शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 2 सालों से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में आज प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जहां स्कूलों में छात्रों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। साथ ही पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आसाम की राजधानी है दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री है हिमंता विश्वा शर्मा और आसाम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो आसाम के प्रमुख नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापाली और झूमर। प्रमुख नदियां हैं आसाम में ब्रह्मपुत्र, बराक, धानसिरी, मानस और सूरमा नदी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है आसाम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई, जिसके कारण आसाम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं और इसके कारण राष्ट्रीय उद्यान के मामले में आसाम देश में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्व कार्बी, मराठ लोंगरी और बेरोल वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख टाइगर रिजर्व है मानस, नामेरी और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। प्रमुख महोत्सव जो आसाम में मनाए जाते हैं वह बिहू, बैसाखू और बैखो। असम पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2022 जीता। असम में पहला सरकारी समाचार पत्र वॉइस ऑफ आसाम लॉन्च किया गया। असम की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा एंड विच कंट्री साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? हरियाणा और किस देश ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल। राज्य सरकार और इजराइल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त सहयोग समझौते पर इजराइल के विदेश मामलों के मंत्रालय इनायत शैलीन के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यूज शेकल। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। इजराइल में भारत के राजदूत हैं संजीव सिंगला और इजराइल की जो सांसद उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं नेसेट, KNSSET, नेसेट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन का PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।